बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर से, साबिक गवर्नर सिंध और एक वक्त में PMLN के मरकजी लीडर, लेकिन आजकल नाराज हैं। नाराजगी फिर मैं अभी आता हूँ आपसे। जी अगर है नाराजगी तो आप खाकान अब्बासी साहब की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? आई हैवंट डिसाइडेड। हैवंट डिसाइडेड? तो ये ना यस है नो है? ना यस है ना नो है, एटलीस्ट एट दिस स्टेज। तो क्यों इतना तजब्जुब क्यों है? वो तो पार्टी नहीं बना रहे हैं। मिफ्ता साहब इन लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है, उनका बयानी आप जैसे ही। दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग लोग हैं और मेरे साथ वो भी है अच्छा उनके साथ हमेशा से। मिफ्ता तो कराची का है, सो आई मीन ऑब्वियसली आजकल बातें भी आप एक ही जैसी कर रहे हैं, बातें पार्टी के बारे में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ तो उसमें नहीं, लेकिन सिर्फ ये एक कॉमन ग्राउंड तो नहीं हो सकता पार्टी ज्वाइन करने का कि वी आर अपोजिंग अ पेरेंट और ओरिजिनल पार्टी। भाई व्हाट डज इट दिस स्टैंड फॉर, दैट इज द की। आप चाहेंगे क्लैरिटी ज्यादा हो, ज्यादा क्लैरिटी हो इकोनॉमिक प्रोग्राम के हवाले से। देखे ना, एक इमरान का फॉर एग्जांपल एक ज़माने में 2012 में किसी ने कहा था, उन्हीं की पार्टी के जो बहुत बड़े सीनियर रहनुमा बाद में बने थे, कि इमरान का जो अच्छी चीज़ है, ही नोज ऑल द प्रॉब्लम्स अबाउट पाकिस्तान, बट जो खराब चीज़ है, ही हैज सोल्यूशन टू नन। ठीक है। तो वो जब ये कहता था ना कि डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल में जाता है, so exactly what do you mean? तो आपने मिफ्ता और खाकान को 2012 के इमरान से मिला? नहीं, लेट मी नॉट से। मैं ये कह रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर द सॉल्यूशंस। आई एम श्योर दे आर कंपायरिंग। देखिए, ये बहुत बड़ा एक स्टेप होता है एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना। 2012 में भी बहुत बड़ा स्टेप था, बट इतना बड़ा नहीं था जितना अब होगा। आई मीन आई एम टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर और व्हाटएवर। तो जाहिर है सोच समझ के आपको उठाना। तो आप तो पार्टी छोड़ना भी या पार्टी से अलग होना है, नाराज होना भी बड़ा स्टेप होता है ना। बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप होता है। आई थिंक मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मेरा ख्याल है म्यूचुअली था। उनकी नाराजगी पहले थी और मेरी बाद में बनी। लेकिन उन्होंने कभी आपके बारे में बात नहीं की, आपने उनके बारे में बहुत बातें की। मैंने कभी नवाज शरीफ के बारे में नहीं बात की, पार्टी के बारे में बहुत बातें की। पार्टी के बारे में देखे ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप पार्टी की पॉलिसीज के बारे में पब्लिकली बात करें। एक जो मैंने सबसे पहले की थी, वो की थी प्राइवेटाइजेशन पर, विच आफ्टर सेवरल ईयर्स आई थॉट पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट नो। क्योंकि मेरा सबसे पहले एक तो नाम खराब हो रहा था और दूसरा ये था कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस में ये सबसे तकरीबन ऊपर 3-4 चैलेंजेस में है। सो हुआ क्या था, वेयर डिड वी वेंट रॉन्ग? तो निजकारी को स्कटल करने वाला कौन था? तो मैंने बताया था कि निजकारी का हमने तो जिस मेहनत से और जिस लगन से और जिसमें मियां नवाज शरीफ की फुल सपोर्ट थी। आई थिंक हो रही है निजकारी जी, अब हो रही है निजकारी। ये तो अब जाहिर है अल्लाह करे हो जाए, बट 9 years ऑन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट 9 साल का जो तबाही है, 9 साल, एक सेकंड, PIA का इस साल का लॉस था 100 बिलियन रुपीस। ओके, सो 9 साल का आप कंपाइल करें, मैं जिसमें ये 9 साल की में 4 साल वो इमरान खान के भी शामिल है। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो अफसोसनाक तरीन बात है। अगर आपका कोई इन्वेस्टर, इवन सऊदी अरेबियंस और एनीवन और IMF से, यार मुझे ये बता दें, स्टील मिल पिछले 9 साल से बंद पड़ी है, आप हर महीने चेक काट के वहां देते हैं। जब आप इतना छोटा सा फैसला नहीं कर सकते तो आप इतने मोटे मोटे बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेकिन तो उस वक्त भी बंद थी जब आप हाँ मैं कह रहा हूं ना, मैंने तो ये वजह तो नहीं बन सकती ना कि स्टील मिल बंद थी, PIA प्राइवेटाइज नहीं हो रही थी, तो लिहाजा ये वजह नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं थी। एक होता है प्रोसेस होता है, इट्स नॉट जस्ट अ वन मीटिंग और वन रीजन। एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होता है, देखें, जो मेरा और मरियम नवाज के हवाले से मैं उनके साथ होता था, ठीक है ना, मुजामती बयानी के साथ खड़ा था, मैं उनका स्पोक्स पर्सन था, मैं मियां नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन था इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। एक तरफ पिंडी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उनके जो हमले थे वो मैं वो लाइन में खड़ा होता था, ठीक है, और मैं भरपूर अंदाज में सपोर्ट भी करता था। मरियम नवाज जब पहली दफ़ा निकली हैं बाहर, पहले तो वो कहते थे ना ट्विटर अकाउंट वगैरह बंद है, 5-6 लोग से ज़्यादा, मैं नाम नहीं ले सकता, बाकी सारे तो जाती उम्र से 15 किलोमीटर करीब नहीं आते थे। सो मैं मरियम नवाज के साथ था, उनको बाहर निकाला, उनकी खुद इनिशिएटिव था, मैं ये नहीं कह रहा। फैसलाबाद और कोट मोमिन, सरगोदा, पाकपतन, जहाँ भी जलसे वलसे करते थे, वो था इब्तिदा। जब सेंसरशिप थी, जब फैसलाबाद में पहला था, तलाल चौधरी इज अ विटनेस, तलाल चौधरी ने ही वॉलंटियर किया था कि आप फैसलाबाद पहले आए।
तलाल चौधरी वगैरह ने भेजा मैसेज कि वो सारे अंडरग्राउंड चले गए, छापे पड़ने शुरू हो गए। ये माहौल था, टिकर नहीं चलता था। उस वक्त हम पहले पहुंचे और हमने जाके वो बिल्टअप किया, वॉट एवर। और लास्ट मरियम नवाज का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो लास्ट उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो थी महंगाई मुकाओ मार्च। 26 मार्च 2022 को शुरू हुई थी, जिसमें हमजा भी थे कंटेनर पर, मरियम नवाज थी, मरियम औरंगजेब थी, मैं था, दानियल अजीज था, मुसद्दिक मलिक था। तो मैं तो लास्ट तक गया था, मैं तो लास्ट तक किया था। जुबैर, जो सुनने वाले हैं उनको ये इंप्रेशन मिलेगा कि जिस तरह आपने ये सारा काम किया और मरियम का जलसे कोरियोग्राफ किया, कोई एक आप बता दें जलसा आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जगह दी ना जुबैर, पार्टी ने आपको जगह दी। आप हाँ तो और क्या, आपको मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। नहीं, आपको प्रोमिनेंस दी, आपको स्पेस दी, और उसके बाद आपको गवर्नर बनाया, आपको सब कुछ दिया ना। तो आप तो इस तरह बता रहे हैं आपने पार्टी को फेवर किया। नहीं, मैंने कोई फेवर नहीं किया, मैंने कोई फेवर नहीं किया। इसमें बिल्कुल गलत फहमी अगर ऐसी है। मैं ये कह रहा था कि पार्टी ने जो मुझे फेवर किया था, मियां नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने, मैंने उसको रीपे करने की पूरी कोशिश की। उसकी उसमें बंदिश में जो मैंने पर्सनल सफर किया, मेरी फैमिली ने पर्सनल सफर किया, वो एक अलग चीज है। नो वन एल्स सफर दैट। एंड बाय द वे, जो आप कह रहे हैं ना, जब स्पोक्स पर्सन बनाना था ना, दिस इज 10 days बिफोर गुजरांवाला, जब उनका बयानिया सख्त से सख्तर होता जा रहा, जब उन्होंने बताया था ना कि मोहम्मद जुबैर को मैं अपना मरियम नवाज का स्पोक्स पर्सन बनाना है, तो काफी लीडरशिप ने थोड़ा सा इतराज किया था कि भाई ये तो मियाँ साहब ने कहा था कि ये अब इतना सख्त बयानिया होगा, आप लोग कोई और सजेस्ट कर दें नाम जो मेरा बयानिया का बोझ उठा सके। तो देयर वाज क्वाइट, देयर वाज साइलेंस। तो सिर्फ एक मोहम्मद जुबैर था। मैंने नहीं कहा था कि मैं करूंगा, बट I was left with no option, but obviously I willingly and I did everything. But आपकी बात जो है मैं उसको रिपीट कर दूं, मेरे साथ जो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने किया था वो मैं एहसानमंद हूं। मैं I was तो आपका एतराज किस पे है फिर? देखें, पार्टी दो थी, एक शहबाज शरीफ की पार्टी थी, एक नवाज शरीफ की। आपका एतराज शहबाज शरीफ? मैंने ज्वाइन की थी नवाज शरीफ की PMLN, पहले तो ये मैं वजाहत कर दूं। और मैंने बड़े कोर इश्यूज पाकिस्तान की जो थे ना 2012 में, कि सिविल मिलिट्री इंबैलेंस, डीपी पे नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगाई हुई अभी तक। अच्छा, सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा जो मुझे अपील करते थे, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात के हवाले से, विच इज अ पार्टी विच अपील्स टू मी, देयर वाज नो। तो आपके शहबाज की पार्टी पर एतराज है? तो हमारे दो बयानिए थे ना, एक मुफाहमती था, एक मुज़ाहमती था। अभी आप की जो का जो मसला है वो नाराजगी है, जो भी है, जो इशू है, मेरे नाराजगी देखें दो चीजें ना, मैंने कहा म्यूचुअल होता है। सो आई थॉट कि जब ये हो गया है, दो बयानिए थे, दो बयानिए में एक शहबाज शरीफ साहब का मुफाहमती बयानिया था, ही नेवर वांटेड कन्फ्रंटेशन विद आर्मी, वो शुरू दिन से ऐसे वांटेड, हाँ बिल्कुल, टू बी फेयर विद हिम। और नवाज शरीफ की हमेशा से डिफरेंट पॉलिसी थी। हम जो थे, हम छोटों में शामिल थे ना, तो बाद में, और स्पोक्स पर्सन भी, और फिर वो उस किस्म का बयानिया भी आपने करना है, फिर उससे आगे बढ़ के बोलना है। डोंट फॉरगेट, जब फॉर एग्जांपल जस्ट वन इंसिडेंट, कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया था कराची में, तो उस वक्त जो पब्लिक इंफॉर्मेशन दी थी, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ था, वो किसने दी थी? मोहम्मद जुबैर ने दी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई एहसान किया था, बट एवरीवन एल्स इन द रूम वाज क्वाइट व्हेन मरियम सेड कि हमें ये हामिद मीर को आप बीपर दें। तो वो बड़ा सख्त था, वो कोई आसान काम नहीं था। उसका रिएक्शन भी होता था, एक दफा नहीं होता था, कंसिस्टेंटली होता था। सो मैं समझता था कि मैंने इतना जरूर किया है कि जब हमारी हुकूमत आ जाए तो मुझे शहबाज साहब बुला के एक चाय पिलाएंगे या कॉफी पिलाएंगे और कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी मेहनत की बात है कि आप यहां तक आए थे, बट अगर आप मुझे डंप कर देंगे और अगर आप मुझे इंसल्ट कर देंगे, आप कराची आ रहे हैं, पार्टी के 10 बंदे वहां बैठे हुए हैं और मैं नहीं हूं, फ्रॉम देयर टू फॉर नेक्स्ट 2 years, फिर तो आप क्या बशीर मेमन की वजह से ये हुआ? नो, बशीर मेमन का मैं पहली बात बता दूं, ऑल्दो दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। आई मीन ड्यूरिंग द वॉर यू डोंट चेंज द जनरल। आप दिसंबर में जाके आप इलेक्शन से 2 महीने पहले एक बंदे को जो पॉलिटिक्स में था भी नहीं, उसको बीच में लाके आप बिठा दें एज द प्रेसिडेंट। शहबाज साहब की जंग थी, उनका तो अमन का मामला था ना, अमन के अंदर उन्होंने तब्दील किया, जंग में तो नहीं, जंग इलेक्टोरल प्रोसेस इज अ जंग, ना फॉर पॉलिटिकल पार्टी। एतराज था आपको उसको? नहीं, मुझे एतराज, एक तो ये एतराज था कि आपने जब उनको बुलाया है और उनको आप दे रहे हैं, तो मुझे अगर आप बुलाते तो मेरी इज्जत होती ना, आप लाहौर बुलाते कि जी इनको हम बशीर मेमन साहब को प्रेसिडेंट, जुबैर साहब आपने इनको सपोर्ट करना, बस
जब आपने कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया, आपने 45 मेंबर मैनिफेस्टो कमेटी बनाई नवंबर में, उसके अंदर आपने 45 मेंबर, उसमें ऐसे ऐसे नाम है कि आप उसमें से आधों को तो जानते भी नहीं होंगे, जो इकोनॉमिक पॉलिसी लिख रहे थे, फॉरेन पॉलिसी लिख रहे थे। 2012 का मोहम्मद जुबैर जब मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, इकोनॉमिक प्लान मैंने बनाया। तो आपको क्या ख्वाहिश है, आप 46 में क्यों होना चाहते थे? मैं 46 में नहीं होना चाहता था, बिल्कुल। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब, भाई तलत एक सेकंड, आपकी एक पोजीशन है मीडिया में, अब ये पब्लिक हो रही है इंफॉर्मेशन मैनिफेस्टो कमेटी की, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, मरियम औरंगजेब बता रही थी, ट्वीट्स हो रही हैं, टीवी पर चल रहा है। सो एवरीवन विल आस्क मी ना, मेरे दो सहबाब हैं, मेरे सारे हैं। सो जब आप, तो देयर इज अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट टू से कि यार अगर पार्टी को आपकी जरूरत नहीं है तो आप जबरदस्ती तो नहीं किसी में घुस सकते ना। तो शहबाज शरीफ साहब का चले मामला हो गया, फिर उनकी 16 महीने की परफॉर्मेंस ही फ्रैंकली, आई मीन, पार्टी डिसिप्लिन में तो आप रह के चुप रहते हैं, बट जब आप पार्टी ने ही आपको डंप कर दिया है तो फिर मैं क्यों चुप रहूं? नवाज शरीफ ने आपको चाय की प्याली ऑफर की? नवाज शरीफ साहब उनके, वो पहले तो लंदन में थे, अब तो आ गए ना, कब तक लंदन में उनको रखेंगे? अब तो कब से आए? नहीं, आ गए थे। तो मरियम ने ऑफर किया आप? मरियम ने मुझे बिल्कुल 2022 में, शी वाज नाइस इनफ टू रियलाइज दैट। नहीं, आपकी बात कर रहा हूं ना, चले आपने शहबाज शरीफ का तो नहीं, मैं 2022 से शुरू हुआ था। तो अभी उन्होंने ऑफर की कि जी इतना उन्होंने काम किया था, आप देखे फैसलाबाद में उनके साथ थे, उनके बयानिए का वजन, फैसलाबाद में नहीं, मैं थ्रू आउट था, मैं सबसे आगे था, मेरे से आगे कोई भी नहीं था। प्रिंट मीडिया रेगुलर, नॉट जस्ट पाकिस्तान, द न्यूज में मैं लिखता था वंस इन 2 वीक्स, अरब न्यूज में लिखता था, बाकी periodicals में लिखता था, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरे से ज्यादा कोई नहीं आता था, जलसे जुलूस मेरे से ज्यादा किसी ने इतनी मशहूरी आपको मिल रही थी, इतनी मशहूरी आपको पार्टी दे रही थी, और क्या चाहिए भाई? मशहूरी दे, बात सुने, कराची और भी लोग थे मशहूरी। एक सेकंड, 2019 में कोई भी आता तो उसको मशहूरी मिलती, क्यों नहीं आ रहे थे? आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, बट क्यों नहीं आ रहे थे? सिवाय 4-5 लोगों के। मुझे ख्याल था कि आपकी जनरल बाजवा के साथ नहीं, वो उस वक्त जनरल बाजवा को कोई ख्याल था कि आपके भाई साहब जो है वो फौज के अंदर हैं, वेल कनेक्टेड, सो इन अ वे यू आर क्वालिफाइड। गलत। 2019 में उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जब मरियम नवाज निकली थी और उनके साथ साइड जो थी, जो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा था कि आपको मशहूरी के लिए बुला रहे हैं। वापस आ जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो बाय द वे, ये भी मैं आपको बताता हूं ऑन रिकॉर्ड, 25 तारीख की रात को जब इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस वक्त ये फैसला हुआ था, मैंने प्रपोज किया था आई एम रिजाइनिंग, एंड शहबाज साहब ने कहा, वहां बैठे थे, कि सारे गवर्नर्स करें रिजाइन, और प्रेसिडेंट साहब भी करें, और जुबैर साहब आप 24 आवर्स में इंप्लीमेंट करें। ऑल अदर्स रिफ्यूज्ड, all others refused. I am putting it on record, and Shehbaz Saab knows. And after 24 hours, I wrote it down and said, as per your directions, I reached out to all the governors and the president, and in presence of all the governors, we met the president. All refused, so I am going back to Karachi and resigning as a symbolic gesture कि जी against जो elections में हुआ हमारी पार्टी के साथ हुआ था। I was a technocrat. I could have easily walked away. मैं अपना कोई एहसान नहीं कर रहा, पार्टी ने मेरे से ज्यादा एहसान किए, मैं उसकी कोई वो नहीं कर रहा। तो वापस आए ना, शहबाज शरीफ तो हुए, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने फिर आप जुबैर द वेलिएंट वॉरियर, उसको क्यों नहीं चाय पे बुलाया? देखें, वो तो मुफाहमती मुजामती बयानियां एक हो क्या? तो अभी बयानियां क्या है? हाउ डू यू सी द पार्टी बयानियां? मुफाहमती मुकम्मल तो मुफाहमती। अच्छा सुने जरा, मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात हो, जब मैं गया मिलने के लिए चीफ के साथ, तो आई वॉज नॉट सपोज, आफ्टर इट वॉज रिवील्ड बाय द ISPR चीफ कि आए थे, बिकॉज एक जंग शुरू हो गई थी। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स ऑफ व्हाटएवर वाज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग कि वो ISPR चाहिए। वो रोज मिलते हैं, आपको पता है चीफ के साथ कौन नहीं मिलता। वाई मोहम्मद जुबैर इन द लास्ट 50 years वो सिंगल्ड आउट कि जी वो आए थे और ये बात करने के लिए आए थे। तो बिकॉज द रेस्ट ऑफ द पार्टी डिड नॉट नो, एंड आई वाज नॉट सपोज टू देन टेल देम कि जी मैं क्यों गया था और किसके कहने पर गया था, तो मुझे शो कॉज भी मिल गया। और मैं इतना शरीफ आदमी था कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को नहीं बताया कि मुझे शो कॉज, बिकॉज वो कहते हैं ये क्या हुआ, आप गए किसी के कहने पर, आपने रिस्क लिया, आपने उनके साथ एक खामखा की जंग कर ली और शो कॉज आपको मिल रहा है। तो बट दैट वाज पार्टी का था। तो परमानेंटली ओवर है आपका जमात का मामला? अगर if the party of Nawaz Sharif is back with its principles that stood for all those years, पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, अभी उनके पुराने स्टालवॉर्ट्स जो हैं, मसलन
जो राना सना है उनको सियासी मुशीर के तौर पर लिया जा रहा है। कहना आसान होता है। सिविलियन बालादस्ती की जंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स गोइंग फॉरवर्ड, नॉट जस्ट इन द पास्ट। कि हम किस किस्म का पाकिस्तान, हमारा आइन क्या कहता है, कायदे आज़म क्या चाहते थे, वो चाहते थे सिविलियन बालादस्ती हो, यही है ना। तो मैं अगर उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, उसको बिल्कुल ही नेगेट कर दिया जाए, आपको डंप भी कर दिया जाए और फिर भी आप उधर खड़े हुए हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो आप पार्टी के दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ की जो फॉरेन पॉलिसी थी, वो मैं उनके साथ 100% एग्री करता था। आज भी ही ब्रॉट वाजपेयी साहब हेयर, मोदी साहब को वो लेके आए, ही वांटेड जेन्युइन गुड रिलेशंस विद ऑल द नेबर्स। शहबाज शरीफ साहब आप बता दें 16 महीने में उन्होंने कभी एक लफ्ज भी कोई इनिशिएटिव लिया हो। सो इट्स अ डिफरेंट पार्टी। फिर एक सेकंड, प्रो प्राइवेटाइजेशन, मियां साहब वाज स्ट्रांगली गंग हू अबाउट प्राइवेटाइजेशन। 16 महीने में मुझे आप एक स्टेप बता दें, एक। ये तो अभी डंडा पड़ा है वहां आईएमएफ से इधर उधर से कि जी इसके बगैर आपका चारा नहीं है, बट अदर देन दैट इट वाज नो कंपल्शन। आई मीन देयर इज नो बिलीफ। तो मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा क़यादत के अंदाज के पेश नजर फिलहाल गुंजाइश आपकी और जमात की नहीं बनती। दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।